Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to start a new chapter, chapter number 5, Fun with Shapes. This chapter is from Maths Mela New NCRT of Class 3. We have already done 4 chapters. You can watch all the chapters. The link of the playlist is there in the description box. This is part 1 of chapter number 5. We will complete this chapter in 2 parts. इसमें हम बहुत सारे shapes के बारे में जानने वाले हैं. So let us just start the chapter. As you can see here, a picture is given और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है. चलिए इसको parts में read करते हैं और continue करते हैं. So here it is saying, Amma made a pretty rangoli with dots and shapes. Let us also make it on paper. ये बच्चा बोलता है कि अम्मा ने dots और बहुत सारे shapes को use करके एक रंगोली बनाई है. आप यहाँ देख सकते हैं. तो ये बच्चे बोलते हैं हमें भी पेपर पे बनाना चाहिए. तो ये उन्होंने पेपर पे ड्रॉ किया. Now something is wrong. Our rangoli is not like my amma rangoli. क्या बोलते हैं बच्चे कि हमने बनाया तो कुछ ऐसा ही है लेकिन ये गलत है. जैसी अम्मा की रंगोली है वैसी तो ये नहीं है. अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं. मेक अम्माज रंगोली ऑन द डॉट्स गिवन बिलो. हमें डॉट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर अम्मा जैसी रंगोली हमें शेप्स को यूज करके बनानी है. तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले सेंटर में एक रेड स्क्वायर, देन एक येलो स्क्वायर, देन 4 ब्लू सर्कल और फिर हर कॉर्नर पे एक एक छोटा स्क्वायर और सेंटर में आ जाएगा ट्राइंगल. इस तरीके से अम्मा ने ड्रॉ किया है और इसमें हम कलर फिल कर देंगे. तो आपको भी डॉट्स बना के कॉपी में ये ट्राई करना है. नाउ नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्माज रंगोली. अम्मा ने कौन कौन से शेप ड्रॉ किए हैं? तो ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स होते हैं, सर्कल है जो राउंड शेप का होता है और स्क्वायर जिसके 4 साइड्स होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी शेप्स आर मेड विद कर्व्ड लाइंस. कितने शेप ऐसे हैं जिसमें कर्व लाइन यूज हुई है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, कर्व है. तो सर्कल एक ही ऐसा शेप है. स्ट्रेट लाइंस वाले, तो स्ट्रेट लाइंस वाले 2 हैं, स्क्वायर है और ट्राइंगल है. ओके, इनमें स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये बने हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज कटआउट्स ऑफ शेप्स टू मेक अ रंगोली डिजाइन. आउटलाइन द ऑब्जेक्ट एंड कलर. देखो इस तरीके से आपको शेप्स यूज करके रंगोली बनानी है. मैंने ये एक एग्जांपल आपके लिए दिया है. जैसे मैंने सर्कल पेस्ट किया है रेड स्क्वायर के ऊपर, फिर ग्रीन स्क्वायर यूज किया है सेंटर में. तो आप कोई भी डिजाइन इस तरीके से बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग शेप कटआउट्स. आपको पेपर के शेप कटआउट्स लेने हैं, मतलब एक बड़ा पेपर लेके उसके अलग अलग शेप्स कट करने हैं और नीचे जो चीज़ें दी गई हैं वो बनाना है. तो चलिए हम एक एक करके बनाते हैं. तो पहला ये बोट दी गई है. तो इसमें पहले एक ब्राउन कलर का रेक्टेंगल लिया, उसमें ब्लू कलर का एक ट्राइंगल, फिर रेड कलर का ट्राइंगल, फिर येलो 3 छोटे छोटे स्क्वायर्स लिए और 2 ब्लैक ट्राइंगल लिए. इस तरीके से आप शेप कट करके अलग अलग कलर के और ऐसे पेस्ट करके ये इमेज बना सकते हैं. फिर एक हनी बी दी है, इसके लिए 2 येलो ट्राइंगल लिए, फिर एक बड़ा सर्कल ग्रे कलर का, फिर एक ओवल शेप का ग्रे सर्कल और 2 ब्लैक छोटे छोटे सर्कल. तो ये हमने बी बना ली. यहाँ पर फिर एक रॉकेट दिया हुआ है, इसके लिए रेड हमने रेक्टेंगल लिया, ऊपर इसके 2 छोटे छोटे सर्कल बनाए ब्लैक कलर के, नीचे ये हाफ सर्कल बनाया पर्पल कलर का और 2 ट्राइंगल ये ऑरेंज कलर के और ऊपर ब्लू कलर का एक ट्राइंगल चिपकाया. तो इस तरीके से हमने ये रॉकेट भी तैयार कर लिया. आप भी ये कर सकते हैं. नेक्स्ट है लेट अस डू. अब यहाँ पे कह रहा है आई वांट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली. हाउ डू आई मेक इट. ये गर्ल बोल रही है कि मैं एक मिठाई का डिब्बा बनाना चाहती हूँ गिफ्ट बॉक्स की तरह. कैसे बनाऊं? तो ये लड़की बोलती है लेट अस सी व्हाट अ बॉक्स लुक लाइक व्हेन इट इज ओपन अप फुली. ये कहती है कि बॉक्स कैसा दिखता है जब हम उसको पूरा ओपन करते हैं. तो देखो ऐसे बंद बॉक्स होता है, ऊपर का कवर आप खोलते हो तो वो ऐसा दिखता है. अगर आप उसके हर पार्ट्स को खोल दोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा और इसमें बहुत सारे शेप्स मिलकर एक बॉक्स को कंप्लीट करते हैं. तो नेक्स्ट है कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड ओपन देम अप केयरफुली. व्हाट शेप्स डू यू सी इन द फ्लैटेंड बॉक्स. अब देखो ये बॉक्स हमने ओपन कर दिया. अब इसमें आपको बताना है कौन कौन से शेप्स दिख रहे हैं. तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, फिर रेक्टेंगल है,
है ना। और फिर कुछ ऐसे भी शेप्स हैं जिसमें एक साथ बहुत सारी तरीके की लाइंस यूज हुई हैं, जैसे कि ये है, इनमें स्ट्रेट लाइंस के साथ साथ कर्व लाइंस भी यूज हुई हैं। तो ये दो मेन शेप हैं जो यूज हुए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। आई वांट टू मेक एन एनवलप फॉर माय दिवाली कार्ड, दिस इज फॉर माय ग्रैंड पेरेंट्स। ये लड़की बोलती है कि मुझे अपने दादा दादी के लिए एक एनवलप बनाना है जिसमें हम कार्ड रख के देते हैं। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट। फिर ये कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसको बनाने में। तो देखो कैसे इन्होंने बनाया है। पहले एक स्क्वायर शीट लिया, उसके बाद जैसे जैसे इसको फोल्ड करने का प्रोसेस बताया है आपको फोल्ड करना है। ओके, ये जो लाइंस है इन एरो को फॉलो करते हुए आपको दोनों साइड से इसको फोल्ड करना है, फिर नीचे वाली साइड को ऊपर फोल्ड करना है और ऊपर वाली साइड को नीचे। तो इस तरीके से आपका 4 स्टेप में एनवेलप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं। जैसे पेपर को ये पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर नीचे वाली साइड को ऊपर किया और फिर ऊपर वाली साइड को। तो इस तरीके से आप एनवेलप रेडी कर सकते हैं, प्लीज ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है बेकिंग बिस्किट्स। यहाँ बिस्किट पकाए जा रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है। ये बच्चा बोलता है दे फिट टुगेदर इन द बॉक्स सो वेल। इस बॉक्स में इतने सारे बिस्किट्स हैं लेकिन एकदम फिट हो गए हैं, कहीं पर भी स्पेस नहीं है। देन दिस गर्ल इज सेइंग यस बिकॉज दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैव द सेम साइज। ये लड़की बोलती है कि हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉक्स भी रेक्टेंगुलर है और बिस्किट का जो शेप है सभी रेक्टेंगुलर शेप के सेम साइज के हैं, इसीलिए इसमें अच्छे से फिट हो गए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज कॉमन अमंग देम। यहाँ पर जितनी चीजें दी गई हैं उनके फेसेस देखिए। जैसे कि ये टीवी है, फिर ये बॉक्स है और चॉकलेट है। इसमें एक चीज सब में कॉमन है, आमने सामने वाली साइड बराबर है। जैसे टीवी में ये दोनों साइड बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है, ऐसे ही बॉक्स में ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड सेम है, और चॉकलेट में भी। तो ये रेक्टेंगल शेप का फीचर है कि आमने सामने वाली साइड रेक्टेंगल शेप में इक्वल होती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। आई गेट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग अ वुडन बॉक्स। ये जो वुडन बॉक्स है इसको पेपर पे जब ट्रेस किया, रखकर, ट्रेस करना मतलब उस चीज को रखकर उसके साइड साइड में पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करना, तो एक शेप उसको स्क्वायर मिला है और एक रेक्टेंगल मिला है। क्यों? क्योंकि बॉक्स की एक साइड का जो शेप है वो छोटा है स्क्वायर जैसा और ऊपर वाला आप देख सकते हैं बड़ा है रेक्टेंगल जैसा। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग कि आई गॉट 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स आफ्टर ड्राइंग आउटलाइंस ऑफ द मैच बॉक्स। अब ये माचिस की डिब्बी है, इसको रखकर ड्रॉ करने पर, ट्रेस करने पर 3 साइज मिले। देखो एक ये वाला रेक्टेंगल जो ऊपर वाली साइड का है, फिर ये बीच वाला साइड को दिखाता है और ये छोटा वाला इस साइड दिखाता है। ओके, तो इस तरीके से चीजों को रख के आप ट्रेस करेंगे तो अलग अलग शेप आपको देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाई डिड द 2 चिल्ड्रन गेट डिफरेंट शेप्स? डिस्कस एंड नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव रेक्टेंगुलर फेसेस। ऐसा क्यों है कि बच्चों को अलग अलग शेप्स मिले जब उन्होंने ट्रेस किया? तो बिकॉज बोथ बॉक्सेस हैव डिफरेंट साइज ऑफ फेसेस। क्योंकि माचिस की डिब्बी भी और ये जो लकड़ी का डिब्बा है दोनों में सारे फेसेस अलग अलग है, सारे साइड्स अलग अलग शेप के हैं, इसीलिए। अब हमें 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जिसका जो साइज है वो देखने में रेक्टेंगल जैसा हो। तो बुक है, डोर है, इरेजर है, इन सब का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप होता है, राइट? आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ एनी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल शार्पनर और इरेजर। आपको कोई भी क्यूबॉइडल शेप का, जैसे कि रबर है यानी इरेजर या शार्पनर, इनको ट्रेस करना है। तो चलिए इरेजर को ट्रेस करते हैं। तो ऊपर और नीचे वाली जो साइड है, जो चौड़ी साइड होती है, बड़ी साइड होती है, वो आप ट्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। फिर ये जो साइड वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, इस साइड को ट्रेस करेंगे तो इधर वाला और उधर वाला दोनों तरफ की आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। नाउ ये 2 साइड्स बच गई, इधर और एक पीछे की तरफ है जो हमें दिख नहीं रही, तो उसको आप ट्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो हर साइड को अगर हम ट्रेस करेंगे तो अलग अलग शेप और साइज का रेक्टेंगल हमें देखने को मिलेगा।
ओके, इससे हमें ये पता चलता है कि हर क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। देखिए, 2 ब्लैक है, 2 रेड है, 2 ग्रीन है, मतलब ऊपर नीचे वाली एक साइड, फिर साइड साइड वाली एक साइड और छोटी वाली एक साइड, है ना। तो 6 फेसेस होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है इस बेसिस पे, देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट फेसेस डिड यू गेट, कितने फेस आपको मिले, तो 6 फेसेस देखने को मिले, तो हम 6 लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट शेप्स आर दीज फेसेस, इन सभी का शेप क्या है, तो रेक्टेंगल शेप है, राइट। नाउ डिड यू गेट अ स्क्वायर, क्या आपको कोई स्क्वायर शेप मिला, नहीं मिला, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो कोई भी ऐसा शेप नहीं है जिसमें हमें चारों साइड बराबर मिले हो, तो इसका आंसर है नो। फिर है, कैन यू गेट 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स बाय ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे लिखा है कि क्या आपको 6 अलग अलग शेप के रेक्टेंगल मिले हैं जब आपने ट्रेस किया, तो नो, सारे अलग नहीं है, दो दो सेम है ना, जैसे 1 और 2 सेम है, 3 और 4 सेम है, और फिर 2 ग्रीन सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर है, कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक अ ट्राइंगल, क्या किसी भी क्यूबॉइड को आप ट्रेस करने पे आपको ट्राइंगल मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो, ट्राइंगल जो शेप है उसमें 3 साइड होती है और क्यूबॉइड में 4 होती है, अगर किसी भी साइड को हम ट्रेस कर रहे हैं तो, इसीलिए इसका आंसर नो है, कभी नहीं मिलेगा ट्राइंगल शेप। फिर है, द फेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगल और स्क्वायर इन शेप, क्यूबॉइड का जो शेप है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल यूजिंग द साइड्स गिवन बिलो, यहाँ हमें हाफ हाफ रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिया है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ऐसे चारों को आप कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 3 बिगर रेक्टेंगल्स अराउंड दिस स्मॉल रेक्टेंगल, एक ये स्मॉल रेक्टेंगल यहाँ पर दिया हुआ है, इसके आइट साइड आपको बड़े रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। तो इस तरीके से मैंने 3 बड़े रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है कि रेक्टेंगल के आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, कितने रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 1 2, ये दोनों ग्रीन से ड्रॉ किए, फिर बीच में ये रेड 3, और ये 2 छोटे छोटे पर्पल कलर से 4 एंड 5, और ये बड़ा वाला ब्लैक कलर से, यानी। नेक्स्ट है, लुक एट द डिफरेंट रेक्टेंगल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे रेक्टेंगल दिए गए हैं, इनको देखते हुए हमें नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल, कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, है ना, ये हम पहले भी काउंट कर चुके हैं। फिर है, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन रेक्टेंगल, देखो ये जो मैं रेड कलर से शेड कर रही हूँ ना, जहाँ पे रेक्टेंगल के 2 लाइनें आके मिलती हैं, कोना बनाती हैं, उसको हम इंग्लिश में कॉर्नर बोलते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी साइड्स इन अ रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर, क्या कोई ऐसी साइड होती है रेक्टेंगल में जो एक दूसरे के बराबर होती है, तो यस, क्यों, क्योंकि देखो ये जो इधर मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, ये दोनों साइड्स एकदम बराबर है, और ये ब्लू कलर वाली भी दोनों साइड एकदम बराबर है। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड हमेशा बराबर होती है। अब नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नोटिस इन अ रेक्टेंगल, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपनी भाषा में बताना है कि आपने रेक्टेंगल के बारे में क्या नोटिस किया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, और 4 कॉर्नर होते हैं। यही 3 चीजें हमने समझी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, सेम टू सेम। ये लड़की बोलती है, माई आंट गिफ्टेड अस अ बोर्ड गेम, मेरी आंटी ने हम दोनों को एक बोर्ड गेम गिफ्ट किया है, ये क्या है, लूडो। ओ दीज टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर्स, आप देखो इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। नाउ दिस बॉय इज सेइंग, द चेस एंड लूडो बोर्ड आर आल्सो स्क्वायर इन शेप, चेस बोर्ड और लूडो बोर्ड दोनों ही स्क्वायर शेप के होते हैं। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग, बट व्हेन आई फोल्डेड देम दे बिकेम अ रेक्टेंगल, लेकिन जब हम लूडो को हाफ फोल्ड कर देते हैं तो आप यहाँ शेप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल हो जाता है, क्योंकि इसमें आमने सामने वाली साइड बराबर हो जाती है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं जब ये ओपन होता है चेस बोर्ड और लूडो, तो दोनों ही स्क्वायर शेप के होते हैं। नाउ लेट्स सी, आई वंडर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं,
इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग आई फाउंड अ डिफरेंस, लुक एट देयर साइड्स। अब देखिए यहाँ पर इन अ रेक्टेंगल ऑल साइड्स डू नॉट नेसेसरली हैव टू बी इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल में सारी साइड्स बराबर होना जरूरी नहीं है। इट इज इनफ टू हैव जस्ट द अपोजिट साइड्स भी इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, बोथ हैव फोर साइड्स, मतलब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ हैव फोर साइड्स एंड बोथ हैव फोर कॉर्नर्स ऑल्सो। दोनों में चार चार कॉर्नर्स भी होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू सी इन दिस ड्राइंग। ये जो पिक्चर है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो देखो 1 2, ये दो मैंने ड्रॉ किए। अब बीच में तीन छोटे छोटे हैं 3 4 एंड 5, और ये बड़ा वाला ब्लैक कलर से 6 टोटल स्क्वायर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज हियर इज अ स्क्वायर, यहाँ एक स्क्वायर दिया हुआ है। ड्रॉ 2 बिगर स्क्वायर्स अराउंड द स्क्वायर, दो बड़े स्क्वायर आपको ड्रॉ करने हैं। तो 1 2 मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, आप और भी कोई मेथड से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज मैच स्टिक्स टू मेक अ स्क्वायर। आपको माचिस की तिलियों को यूज करके स्क्वायर बनाना है, सो दैट इट हैज स्क्वायर्स ऑन ऑल इट्स साइड। इसके हर साइड पे एक स्क्वायर हो। ओके, हाउ मेनी स्क्वायर्स डिड यू गेट। तो देखो कितने स्क्वायर्स बनेंगे, मैंने इस तरीके से बनाया 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला 5 स्क्वायर्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें स्क्वायर्स की हाफ इमेज दी गई है, इसको हमें कंप्लीट करना है जैसे हमने रेक्टेंगल की थी। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। Now let's see the next one. Use the square cutouts from the book to do this activity. How many different shapes can you make by joining two squares? Square shape के पेपर कट करने हैं अलग अलग कलर से, और हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करना है। तो पहला है, दो स्क्वायर अगर आपके पास है तो आप कौन कौन से डिजाइन बना सकते हैं। तो देखो एक इस तरीके से बना सकते हैं, एक इस तरीके से बना सकते हैं, और एक इस तरीके से डॉट्स पे आपको बनाना है। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर्स अगर हो तो 1 2 3, ये 3 तरीके के शेप बना सकते हैं। अगर 4 स्क्वायर हैं तो 1 2 3 एंड ये 4, इस तरीके का हम शेप बना सकते हैं। आप और चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला है टिक द शेप्स दैट आर रेक्टेंगल्स। जो रेक्टेंगल शेप के हैं उन्हें हमें टिक करना है और बताना है कि कौन से रेक्टेंगल नहीं है और क्यों नहीं है। तो देखिए पहले मैं रेक्टेंगल को टिक करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि इनकी आमने सामने वाली साइड बराबर है। ओके, और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। बाकी की जो इमेजेस हैं आप देख सकते हैं इनकी आमने सामने वाली साइड बराबर नहीं है, इसीलिए ये रेक्टेंगल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दीज इमेजेस जो हमने बाद में क्रॉस किए हैं वो रेक्टेंगल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन द सेम। आप एक स्क्वायर शीट लीजिए, उसको क्या आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं कि जब आप उसको फोल्ड करें तो कॉर्नर्स जो हैं वो सेम रहने चाहिए। कॉर्नर कितने होते हैं स्क्वायर में, 4 होते हैं, है ना, तो 4 ही कॉर्नर्स रहने चाहिए। तो यस, इस तरीके से अगर आप एक बार इधर से और एक बार इधर से फोल्ड करेंगे तो कॉर्नर फिर भी 4 ही रहेंगे। राइट, यस, ऑल कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर शीट कैन बी फोल्डेड इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे कि आप अभी भी काउंट कर सकते हैं, ये मार्क आ गए हैं जो हमने 4 लाइंस ड्रॉ की थी, 1 2 3 4, 4 ही कॉर्नर्स है। राइट, नेक्स्ट है, मेक अ स्क्वायर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट एंड कट अलोंग द डॉटेड लाइंस। आपको एक कार्डबोर्ड शीट लेनी है, उस पर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, और जो ये लाइंस दी गई हैं इस पे आपको कट करना है। ठीक है, तो आपको कितने ट्राइंगल मिल जाएंगे, 4 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, है ना, 1 2 3 4। नाउ मेक एज मैनी डिफरेंट शेप्स एज पॉसिबल बाय ज्वाइनिंग 3 ट्राइंगल्स टुगेदर। आपको 3 ट्राइंगल्स को जोड़ के जितने शेप्स आप बना सकते हैं उतने ट्राई करने हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मैंने इतने तरीके के शेप्स बना लिए 3 ट्राइंगल्स का यूज करके। ठीक है, तो हाउ मेनी शेप्स कैन यू मेक बाय यूजिंग 3 ट्राइंगल्स। मैंने तो 5 बनाए हैं, आप और चाहें तो और भी डिजाइंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ ट्राई विद 4 ट्राइंगल्स टुगेदर। अब 4 ट्राइंगल्स को यूज करके बनाइए। तो 1 2 3, ये तीनों मैंने 4 ट्राइंगल्स को यूज करके बनाया है। आप और भी ज्यादा शेप्स बना सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। ओके, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर
चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के चैप्टर की लिस्ट और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो आएगा उस सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। प्लीज go through all the chapters and watch all the videos. I hope you like this video. If you do so, please like and share it. And don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.